प्रयागराज के इस पावन स्थान में एक विचारधारा हम सब के मध्य से उत्पन्न हो रही है। कल्चर टेररिज्म हम और आप सब जानते हैं। कल्चर टेररिज्म ये वो घुन की तरह है, जैसे हमारे घरों में दीमक लग जाती है ना, वो हमारे घरों को खोखला कर देती है। दीमक लग जाती है, वो हमारे मकानों को कमज़ोर कर देती है। वैसे ही ये कल्चर टेररिज्म, इसने हमारे संस्कारों को, हमारी सभ्यता को खोखला कर दिया है। हमारा कल्चर कितना श्रेष्ठ है, इस बात का प्रमाण हमें तब मिला। प्रमाणित तो हम हैं ही, लेकिन आज के आधुनिक युग में भी हमें इस बात का प्रमाण मिला जब बराक ओबामा, अमेरिका के प्रेसिडेंट, भारत में आते हैं और कहते हैं कि मुझे भारतीय कल्चर बहुत पसंद है। बराक ओबामा जो कि एक सुपर पावर कंट्री के सुपर पावर मैन है, जिनके आगे अधिकांश लोग हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, और इसका जीता जागता सबूत उनकी पॉकेट में हनुमान चालीसा मिलता है। वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। मैं उनको आदर करता हूं। बहुत से लोग मेरे से सोच रहे होंगे कि महाराज को ये सब करने की जरूरत क्या है, कथावाचक हैं, इनको कथा करनी चाहिए, ये सब मुद्दे उठाने नहीं चाहिए। ये मुद्दे मुझे नहीं, मैं कभी नहीं उठाता। अगर आप में से कोई उठा देता तो, अगर आप में से कोई उठा देता तो मुझे उठाने की जरूरत कहाँ थी। मेरा तो काम भगवान की कथा करना है, और कथा तब होगी जब मेरे संस्कार बचेंगे। जब संस्कार ही नहीं बचेगा तो कथा मैं कहाँ करने जाऊंगा, कौन सुनने आएगा मेरी कथा। जब संस्कार ही समाप्त हो जाएंगे, हमारा कल्चर समाप्त कर दिया जाएगा। और एक और बात समझ लीजिए, जब तक आप नहीं बदल जाते तब तक मैं इसका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। अब मैं पक्का कर लिया, या तो तुम्हें हारना पड़ेगा या मुझे हारना पड़ेगा। और मैं तो तब तक नहीं हारूंगा जब तक इस दुनिया से न चला जाऊं। अब आप कहेंगे आप तो अकेले क्या कर लेंगे, गलत बात है। जिसने कल्चर टेररिज्म शुरू किया था वो भी अकेला ही था, और उसने शुरू करके जब वो इस हद तक पहुंच गए तो हम उसे मिटाने के लिए जब शुरू करेंगे तो मैं अकेला नहीं हूं। मैं बिल्कुल भी अकेला नहीं हूं। सबसे पहले मेरा ठाकुर मेरे साथ है, और फिर ठाकुर के चाहने वाले मेरे साथ हैं, धर्म को चाहने वाले मेरे साथ। मैं अकेला कहां हूं। आई एम नॉट अलोन, आई एम नॉट अलोन। मेरा कृष्ण मेरे साथ है। पांडव कम ही थे, पर विजय उन्हीं की हुई, क्योंकि उनके साथ कृष्ण थे। चाहे आज के आधुनिक युग में मेरी बात से कम लोग सहमत हों, लेकिन हमारी विजय होगी। विजय कृष्ण हमारे साथ। मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं, छोटा सा कथावाचक हूं, इसके अलावा मैं हूं क्या? नथिंग। छोटा सा कथावाचक। लेकिन किसी न किसी को तो ये शुरुआत करनी पड़ेगी। आप एक बात बता दीजिए, अगर ब्राह्मण की चोटी काट दी जाए, क्या वो ब्राह्मण जिंदा रह पाएगा? क्या उसी दिन उसका वध नहीं हो जाएगा जिस दिन ब्राह्मण की चोटी काट दी जाती है, शिखा काट दी जाती है? तो ब्राह्मण की शिखा काटने पर ब्राह्मण की हत्या हो जाती है। वैसे ही इस प्रयाग को इलाहाबाद जिस दिन बनाया गया, उस दिन हमारे संस्कारों की हत्या कर दी गई थी। उसी दिन, जिस दिन प्रयाग को इलाहाबाद किया गया, फिर तुम जिंदा कैसे हो? फिर मैं जिंदा कैसे हूं? हम कैसे जिंदा रह सकते हैं? कैसे अपने आप को भारतीय कह सकते हैं? कैसे हम भगवान का प्रेमी कह सकते हैं अपने आप को, जब हम अपनी धरोहरों को नहीं बचा सकते, जब हम अपनी सभ्यता को नहीं बचा सकते, जब हम अपने संस्कार नहीं बचा सकते, तो हम जिंदा किसके लिए हैं? क्यों हैं?
हम सब चाहते हैं कि हमारे घर में भगत सिंह पैदा, हमारे देश में भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हम सब चाहते हैं कि भगत सिंह मेरे घर में पैदा ना हो, पड़ोसी के घर में हो। ऐसे काम नहीं चलेगा। अब ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आपको अपने बच्चों का फ्यूचर की चिंता है तो अब पड़ोस में भगत सिंह नहीं, घर में भगत सिंह नहीं, खुद में भगत सिंह पैदा करना पड़ेगा। खुद के अंदर से भगत सिंह पैदा करना पड़ेगा। मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, जब मैं कहता हूं कि आपको राधे राधे बोलना पड़ेगा, बोलते हो कि नहीं? बोलते हो कि नहीं? तो मैं जब कह रहा हूं कि अपने अंदर भगत सिंह जागृत करो, तो करोगे कि नहीं? करोगे कि नहीं? अभी दम नहीं आ रहा आपकी आवाज में। करोगे कि नहीं? करना चाहिए। खुद के अंदर, पड़ोस में मत झांको, अपने अंदर भगत सिंह जागृत करो। ये हमारे ऊपर शासन करने वाले लोग क्यों, किंतु, कैसे करेगा, कौन करेगा, ये राजनीति अब नहीं चलने वाली। अब करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तो ही उस देश में राज्य कर पाओगे। अगर नहीं करोगे तो राज्य करने का मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। किंतु क्यों परंतु कुछ नहीं। अब करिए, हमारे संस्कारों को बचाइए, हमारी सभ्यता को बचाइए, आने वाली पीढ़ी को बचाइए। आइए मैं आपको एक बात बताता हूं बड़े गजब की। ये जो कॉन्वेंट स्कूल चल रहे हैं ना, जिनमें आप और हम बड़े मजे से अपने बच्चे भेजते हैं, उन्होंने हमें हर तरीके से लूटा है। जिस दिन आपने एडमिशन कराया, उन्होंने आपकी दौलत को लूटा, उसी दिन लूटा। एडमिशन के नाम पे कितना बड़ा डोनेशन लेते हैं ये बताओ। अच्छे आपके स्कूलों में भेजो तो रिश्वत की और डोनेशन लेने के नाम पे कितना पैसा हड़पते हैं। जिस समय आपने एडमिशन कराया, आपकी दौलत गई, और जब आपके बच्चे उसमें 3-4 साल रहे तो उनका कल्चर गया, उनकी सभ्यता गई, उनका संस्कार गया। अलमारी आपकी खाली कर दी और दिल, दिमाग सब खाली उन्होंने पढ़ाई से कर दिया। दोनों तरीके से आपको कंगाल बनाया गया। दोनों तरीके से हम और आप सभी कंगाल हो रहे हैं महाराज। कोई समझ नहीं रहा इस बात को, कोई समझ नहीं रहा। मेरे देश की संपत्ति है मेरा संस्कार। जैसे बराक ओबामा आकर कहते हैं, आई रिस्पेक्ट इंडियन कल्चर। दुर्भाग्य से हम कह रहे हैं, आई रिस्पेक्ट योर कल्चर। आप चाहते हैं कपड़े पहनना, हम चाहते हैं कपड़े उतारना। आप सब मेरे साथ हो कि नहीं? हो कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, हो? आज के बाद आप कभी भी किसी को नहीं कहोगे कि मैं इलाहाबाद वासी हूं। आज के बाद आप कहोगे मैं प्रयागवासी हूं, और मुझे प्रयागवासी होने पर गर्व है। तुम किसी को नहीं कहोगे कि तुम इलाहाबाद वासी हो। इतनी शुरुआत तो करो। आपको यह करना है। कोई भी पूछे वेयर आर यू कम फ्रॉम, बोला आई एम कम फ्रॉम प्रयागराज। मैं प्रयागवासी। अपने घर पे एक प्लेट लगा लीजिए, फलानी कॉलोनी प्रयागराज। अपने नाम के आगे लिखा है प्रयागराज वासी। कुछ भी करिए, जो भी करना है, आपके शहर का नाम आपको प्रयागराज घोषित करना है। आपने कोई भी पूछे, आप प्रयागराज बोलिए। दूसरे, यहां पर पत्रकार बंधु बैठे हैं, मैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा, आपने भी इस देश का अन्न खाया है, हमने भी इस देश का अन्न खाया है। तो पत्रकार बंधुओं की भी यही जिम्मेदारी है कि आज के बाद इलाहाबाद नहीं, प्रयागराज ही उनको अपने पेपरों में लिखना है। जहां जहां आपका अधिकार है, वहां वहां आप प्रयागराज को सबके सामने पहुंचाइए। और जितने भी लोग फेसबुक पे सुन रहे हैं या ये पूरी दुनिया में कहीं भी सुन रहे हैं, आपको प्रयागराज के समर्थन में यस नो लिखना ही होगा। आप अपने लिए न जाने कितने कितने वीडियोस देखते हो, नहीं, प्रमाणित करना होगा आपको, ये साबित करना होगा कि आप भारतीय हो। इस शहर का नाम इलाहाबाद नहीं चाहिए, इस शहर का नाम प्रयागराज होना चाहिए, प्रयागराज होना चाहिए। मैं आपको साधारण बात नहीं कह रहा हूं।
अनेकों पुराणों में, अनेकों शास्त्रों में, अनेकों जगह पर इस प्रयाग को प्रयाग कहा गया है। ब्रह्मा जी ने यहां पर स्कंद पुराण के प्रथम अंश में यह प्रमाण आता है, याज्ञेव प्रकष्टः, जहां पर सभी सुंदर यज्ञ होते हैं, जहां पर भगवान ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम यज्ञ किया था, वो प्रयाग है, वो प्रयागराज है। या ये कहें प्रकष्टो यागो यत्र, जो सबसे श्रेष्ठ है, जो स्थान सबसे सुंदर है। यज्ञ अनेकानेक यज्ञ करो, उसका फल अलग मिलता है, लेकिन उन सब का यज्ञ का फल एक बार आप प्रयागराज में आ जाओ, उसी से मिल जाता है। सिर्फ आ जाओ, करना नहीं पड़ता, उसी से मिल जाता है। मत्स्य पुराण में प्रमाण मिलता है, स्कंद पुराण में प्रमाण मिलता है, और अनेकों पुराणों में इसका प्रमाण हमारे पास मौजूद है। पुराणिक नाम है इस प्रयागराज का, और हम इसे इलाहाबाद मंजूर कर रहे हैं। क्यों? अगेन आई से यू, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन, कभी नहीं। लेकिन ये बात सच है, मैं किसी धर्म का अपमान नहीं करता, पर मेरे धर्म पर अगर कोई उंगली उठाएगा तो मैं अपनी जान देने में भी एक सेकंड हिचकिचाऊंगा नहीं मेरे भाई बहन, एक सेकंड भी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। मेरे जैसे बहुत आए, बहुत चले गए, और आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन दुनिया उन्हें याद नहीं रखती। जो आके खा के मर जाते हैं, दुनिया उन्हें याद रखती है। जो अपने धर्म के लिए करके कुछ जाते हैं, उनको याद रखती है। अब आप सोच रहे होंगे, बोले महाराज जी आप इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे हो, आखिर क्या बच्चों को हम इंग्लिश न पढ़ाएं? क्या उन्हें घर बैठा लें? बिल्कुल नहीं। 18वीं सदी में, ये अंग्रेजों का बायोडाटा बता रहा हूं मैं आपको, 18वीं सदी में 7,30,000 से ज्यादा, या 7,30,000 35,000 से ज्यादा गांव थे इस भारत में। और उस समय 18वीं सदी में हम लोग 100%, 99% कुछ साक्षर थे। 18वीं सदी की बात बता रहा हूं। हर एक गांव में गुरुकुल था, हर एक गांव में मंदिर था, हर एक गांव के लोग उस मंदिर को और गुरुकुल को चलाते थे, और वहां पर बच्चों को अध्ययन कराया जाता था। और वो अध्ययन इतना मजबूत था कि अंग्रेज हमारे यहां आए तो भी अंग्रेज हमें, पृथ्वी तो उन्होंने छीन ली हमसे, लेकिन वो हमारे संस्कार नहीं छीन पाए। फिर भी उसी शक्ति ने उनको एक दिन हार के मजबूर कर दिया कि वो हारें और हमारे देश को छोड़ के चले जाएं। वही शक्ति थी, और उन्हें वापस जाना पड़ा। लेकिन आज इतने स्कूल बन गए, इतने कॉलेज बन गए, क्या हमारा भारत आज भी 80% साक्षर है? बोलिए है? आज की जरूरत है। आप सोच रहे होंगे कि इनका निवारण क्या है। कॉन्वेंट स्कूलों का डिस्कस अगर हम करें तो इनके बदले में हम क्या दे सकते हैं? बोले सीधी सी बात है, गुरुकुलम का निर्माण हो, और आधुनिक गुरुकुलम का निर्माण हो, जहां पर हिंदी, संस्कृत और प्रांतीय भाषा जो है वो 3 भाषाएं प्रमुख रूप से पढ़ाई जानी चाहिए, और ऊपर से इंग्लिश भी पढ़ाई जानी चाहिए कि उनको उनकी भाषा में हमारे बच्चे सटीक जवाब दे सके। टिट फॉर टैट। और उनके बच्चों को हम संस्कृत पढ़ाएं और बताएं कि तुमने हमारे बच्चों को बिगाड़ने की कोशिश की है, हम तुम्हारे बच्चों को सुधारने की कोशिश करेंगे। तुमने हमारे बच्चों के हाथ में मोबाइल, लैपटॉप गंदगी के रूप में पकड़ा दिए हैं, लेकिन हम तुम्हारे बच्चों के हाथ में गीता, संस्कार, कल्चर और संस्कृति, सभ्यता पकड़ाएंगे, जिससे तुम्हारे बच्चे तुम्हारे भी बुढ़ापे में सेवा करेंगे। ऐसे गुरुकुलम हर जगह खुलना चाहिए, और जो जो लोग समझदार या सामर्थ्यवान हैं उन्हें ऐसी तैयारी करनी चाहिए। जो लोग अपने अपने यहाँ पर खोल सकते हैं उन्हें खोलना चाहिए, किसी का मुंह नहीं देखना चाहिए उन्हें। जरूरी नहीं कि कथावाचक संत महात्मा ही खोलेंगे, आप लोग जितने भी लोग हैं वो भी खोल सकते हैं। खोलिए, करिए शुरुआत। और आप सब जितने भी लोग बच्चों को अपने पढ़ाने भेज रहे हैं, ऐसी अच्छी जगह पर भेजिए जहां से आपको बुढ़ापे में रोना
कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चे सुसाइड कर लेते हैं फेल होने के बाद, गुरुकुलम में पढ़ने वाला बच्चा सुसाइड नहीं करेगा, इस बात की गारंटी देता हूं। इतना मेंटली स्ट्रांग हो जाएगा वो उस भजन से, उस पाठ से, उस सभ्यता से। तो आइए इस कल्चर टेररिज्म को खत्म करने के लिए घर घर में एक एक भगत सिंह होना चाहिए। और जितने भी जो भी आज जिन्होंने 1000 सिग्नेचर किए हैं, करवाए हैं, मैं व्यासपीठ से प्रार्थना करता हूं भगवान उनको सामर्थ्य दे। और भी आप लोग ऐसे कई लोग हों जो प्रयागराज से कई सिग्नेचर, हजारों सिग्नेचर आप खुद करा के 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए आप सबको ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए और निकल पड़ना चाहिए अपने प्रयाग को प्रयाग बनाने के लिए, अपने इस तीर्थ स्थान को महान श्रेष्ठ बनाने के लिए। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। यहां से जाने के बाद सभी लोग ऑनलाइन जाकर उस पे वोट करें और बताएं। देश विदेश में जो भी समय मुझे सुन रहे हैं, ये हम सब की जिम्मेदारी है। एक बात याद रखो, कभी न कभी किसी न किसी को शुरुआत करनी होगी और शायद ठाकुर जी ने ये प्रेरणा इसीलिए हमको दी है कि हम इसलिए शुरुआत कर सके क्योंकि इस भारत की जनता का प्यार हमें बहुत मिलता है। और मैं आपको गलत दिशा में नहीं, एक अच्छी दिशा में लेकर जाना चाहता हूं, जिस दिशा में मेरा और आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो, वो नरक में न जाएं, स्वर्ग में जाते रहें। यही पीढ़ी को हमें सिखा के जाना है, आने वाली पीढ़ी को समझाना है।